हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग मॉक टेस्ट पेपर 2 प्रैक्टिस करेंगे और बोर्ड्स 2023 हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, लेकिन कौन सा? इंटरसेप्ट फॉर्म का। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस है और हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ये इंटरसेप्ट बना रहा है। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, इसका इक्वेशन जो है ये है। ठीक है, तो ये क्या क्या इंटरसेप्ट बना रहा है? ये बी यूनिट्स का और ए यूनिट्स का। मुझे बोला गया था इसका एरिया पता करने। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है ए, हाइट है बी, तो क्या हो जाएगा? हाफ ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में -5x प्लस 7y इक्वल्स टू 2 है। मुझे बोला गया था कि इनमें से पैरेलल कितने पैरेलल लाइंस होंगे, वो कौन है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था -10x प्लस 14y और एक जगह था -10x माइनस 14y। तो करेक्ट ऑप्शन था -10x प्लस 14y प्लस 4। इसको चेक करने का फॉर्मूला भी है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तभी ये लोग पैरेलल होंगे, है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब एंगल BAD एंड एंगल DAC दोनों इक्वल है। ठीक है सर, मुझे ये x पता करना है। तो x पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लो। तो मैंने वही किया, एंगल BAD DAC जैसे बताया कि गिवन है और AD साइड जो है कॉमन है, सो सिमिलर प्रूव हो गया साइड एंगल से। फिर इसका जो AB बाई AC इक्वल्स टू BD बाई DC लिखते हैं ना, सिमिलर प्रूव करने के बाद हम उनके साइड्स को रेशियोज में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, AB बाई AC लिखा इक्वल्स टू BD बाई DC लिखा, 6/x 4/5 इतना, तो x इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री सम है, x cos sec स्क्वायर 30 डिग्री sec स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 8 cos स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 60 इक्वल्स टू tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 है। ठीक है सर, cosec स्क्वायर 30, साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है, लेकिन cosec है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। sec स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 1/√2 का 1/√2 का स्क्वायर होता है अगर cos स्क्वायर 45, लेकिन sec स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर, मतलब दैट मीन्स 2। cos स्क्वायर 45 जैसे कि आप जानते हैं ये 1/√2 होता है, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2, और ये √3/2 है तो 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे tan स्क्वायर 60 इज √3 का स्क्वायर, दैट इज 3, और ये 1/√3 तो उसका 1/3। सो x विल बी सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है मेरे सामने कि एक सर्कल है, ठीक है, दो टेंजेंट बना दिया गया है AB और AC, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से निकला है दोनों टेंजेंट AB और AC, ए पॉइंट से ही, तो AB इक्वल्स टू AC होगा। ठीक है, ये थ्योरम में भी है आपका। अब मुझे ये बोला है ना, मुझे प्रूव करना है OA इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? एंगल BAC मुझे दिया हुआ है 120 डिग्री, तो प्रूव करने का तरीका है कि इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्यों ना कंग्रुएंट प्रूव कर दूँ। कंग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा सर? देखो, सबसे पहले तो कंग्रुएंट प्रूव करो, ये एंगल B और एंगल C हो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर देखो उसके बाद क्या होता है, OB इक्वल्स टू OC है जो कि रेडियस है, OA इक्वल्स टू OA क्या है? कॉमन है। सो दोनों ट्रायंगल जो OAB इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC। ठीक है सर, ये कंग्रुएंट प्रूव हो गया। सो कंग्रुएंट प्रूव करते ही तुम्हारा जो OAB होगा, देखो OAB मीन्स OAB ये एंगल और OAC ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय CPCT। लेकिन अगर दोनों इक्वल होंगे और पूरा टोटल 120 था, तो दोनों इक्वल का मतलब ये दोनों मिलके 60-60 डिग्री होगा एक एक, है ना। ये दोनों इक्वल हो रहे हैं बाय CPCTC, तुमको पता ही है। कंग्रुएंट के बाद CPCTC से हम दोनों के इक्वल दिखा देंगे, तो ये 60 डिग्री दिखा रहा है ना। अब मुझे बताओ, मुझे पता है ये 60 डिग्री है, ये 90 है, और ये हाँ मुझे पता है ये रेडियस है, तो क्या मैं कोई रिलेशन नहीं पता कर सकता हूँ इस AB और OA का? बिल्कुल, कॉस है, cos 60 करेंगे तो AB डिवाइडेड बाई इस 90 के सामने हाइपोटेनस इस OA, सो हाफ cos 60 इज हाफ इक्वल्स टू AB बाई OA, सो OA इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB, हेंस प्रूफ। 6 नंबर क्वेश्चन, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो AXY एंड ABC। मुझे ये बोला गया है YC का 2 सेंटीमीटर है, इस AY का लेंथ क्या होगा ये पता करना है। दोनों को सिमिलर प्रूव करना, तुम जानते हो AXY को पहले AXY और ABC को सिमिलर प्रूव कर लो। दोनों ये पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एंगल ए दोनों में कॉमन होगा। जब प्रूव कर लोगे, देखो एक गिवन दिया हुआ तुम्हारे सामने AB इक्वल्स टू 4BX, ठीक है, तो तुम इसको रेशियोज में लिख सकते हो उनके साइड्स को। कैसे लिखोगे? AX बाई AB पूरा, देखो AX बाई पूरा AB लिख दिया मैंने, XY बाई BC पूरा लिख सकते हैं, AY बाई AC पूरा लिख सकते हैं सर। अब इन दोनों को सिर्फ ले लो, इन दोनों को सिर्फ ले लोगे तो ऐसे लिखे हमने, AX इक्वल्स टू AB पहले लिखा था, उसके बाद हमने उसमें जोड़ दिया 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस जोड़ ही सकते हैं सर, क्योंकि 1 1 तो हटा जाएगा और माइनस माइनस भी हटा सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं ना। फिर देखो क्या होगा, जब दोनों को ऐसे कर दिया, AB माइनस AX करेंगे तो क्या आएगा? पूरा AB में से AX को हटा दो तो BX बचेगा। उसी तरह AC माइनस AY, पूरा AC में से AY हटा दो, क्या बचेगा? YC।
तो वही हुआ वाई सी बाई ए सी और ये, ठीक है। अब बी एक्स बाई ए बी हम रेशो में यहीं गिवन था, ए बी इक्वल्स टू 4bx, तो ए बी एक्स बाई ए बी 1/4, वाई सी तो मेरा 2 था तो 2 लिख दिया। ए सी हमको पता करना है, ए सी नहीं पता करना हमको, ए वाई पता करना, तो ए सी पहले पता निकालो 8 सेंटीमीटर, ए वाई पता चल जाएगा, 8 में से 2 हटा दो तो 6 सेंटीमीटर। ओके, अलग क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन ये है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है तुम्हारे सामने। अब ए बी सी हो गया 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 6 - x, x सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। अब तुमको पता है इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको रेशियोस में लिख देंगे, इसके साइड्स को, ए बी बाई ए सी, बी डी बाई डी सी, है ना। तो वही हमने किया, बस लिख दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ और तुम लोग को बताना चाहता हूँ, दोनों ट्रायंगल को आपको हो सकता है सिमिलर प्रूव करना पड़े, तो सिमिलर प्रूव करने के बाद ये लिख सकते हैं, रेशियोस में लिख सकते हैं उनके साइड्स को। तो ये सिमिलर आप प्रूव कीजिए, उसके बाद रेशियोस में लिखिए, और उसके बाद देखो ए बी बाई ए सी के तो 10/14 लिखा, बी डी बाई को 6 - x/x, सो x आ गया मेरा 3.5 सेंटीमीटर। इट्स वेरी इजी, आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे अच्छे सवाल हम लोग दे रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ईजी सवाल दिया था कि यहाँ एक बच्चा काइट उड़ा रहा है, ठीक है, काइट यहाँ पर है, उसका एलिवेशन जो थीटा है ये दिया हुआ है। अब बोला गया है tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8, तो हमने लिख दिया tan थीटा 15/8। हम जानते हैं ए बी बाई सी भी होता है, बस ए सी का लेंथ दिया हुआ है 85 मीटर, मुझे बोला बाकी का लेंथ पता करो। तो कैसे पता करेंगे सर, हम 15/8 है, हम एक को मान लेते हैं 15x, दूसरा को मान लेते हैं 8x, ठीक है। हाइपोटेनस थ्योरम लगाओ, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा ही, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे √15 हो गया, 15x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर, सब मिला के आ जाएगा 17x। ए सी दिया हुआ था 85 मीटर, x कितना होगा 5, x 5 हो गया तो 15x पता कर देंगे, 15 × 5 75, 8x हो गया 40 मीटर। इट्स वेरी इजी। नाउ लेट्स डू अदर क्वेश्चन, दैट इज 9 नंबर। 9 नंबर करने का है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, बना दीजिए। तुम देख सकते हो DEF एक ट्रायंगल दिया हुआ है और DBG एक ट्रायंगल दिया हुआ है। तुमसे ये बोला गया है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिया है, ठीक है, वेरी गुड। तुमको प्रूव करना है ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर। ADE कौन है, ADE ये वाला ADE, ABC। अगर तुमको ये चीज़ बनाना है तो पॉज करके अभी से वीडियो को बना दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने बना लिया होगा। अब मैं चालू कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। ट्रायंगल FEC एंड ट्रायंगल GBD, FEC यहाँ दिया हुआ है, GBD, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कंग्रेंट प्रूव किया जा सकता है। प्रूफ का ये दोनों का कंग्रेंट दिया हुआ था, FEC और GBD ये गिवन है, ठीक है। अब देखो जब दिया हुआ था तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये EC जो है, EC और ये जो BD है दोनों बराबर होंगे, CPCT। जब ये EC और BD, तो EC साइड के सामने वाला एंगल कौन, एंगल 3, और BD सामने वाला है एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। हमको पता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो AD इक्वल्स टू AE भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दो तो EC प्लस AE, AD प्लस BD, इसके हिसाब से AC बाई AB हो गया इक्वल टू, दोनों इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 करना, तो तुम देखना AE बाई AC आएगा। ये AE इसके नीचे है AC, फिर ये AD ऊपर इसके नीचे है AB। जब ये दोनों इस तरीके से रेशियोज में आ गए, एंगल A दोनों में ADE और ABC में एंगल कॉमन आ रहे हैं, तो साफ बात है कि ये जो ट्रायंगल है दोनों सिमिलर होंगे, उसको तुम प्रूव कर सकते हो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से। ओके, अब देखो 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, 52 कार्ड्स होते हैं एक में, और हमको बोला गया रेड कलर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। हमको पता है कि सर एक हार्ट में रेड कलर होता है और एक ब्रिक होता है जो रेड कलर होता है, दोनों 13 होते हैं, तो 26 बाई 52 दैट इज 1/2। क्वीन क्या हो जाएगा, क्वीन सब में चारों लोग के पास क्वीन रहता है, तो 4/52 1/13। एस क्या होता है, चारों के पास एस होता है, 4/52 1/13। फेस कार्ड क्या होता है, सबके पास 3 फेस कार्ड होता है ना, एक के होता है, एक जोकर होता है, एक क्वीन होता है, KQJ ऐसे करके सोच लो, KQJ 3 ही लोग होता है ना फेस कार्ड्स वाले, तो 3 सबके पास है, और टोटल सबके सब 4 अलग अलग लोग हैं, तो 12 लोग होंगे, 12/52 दैट इज 3/13। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट पेपर में। थैंक यू वेरी मच।